स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हनुमान जी की गदा भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयराम जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। भारत माता की जय। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीटरहॉफ शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि ये अभिनंदन मेरा या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, बल्कि ये अभिनंदन उस विचारधारा का है जिसने 4 पीढ़ियों को खपा दिया। उन 4 पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन भाजपा को दिया। जेपी नड्डा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार कांग्रेस ने झूठ की राजनीति करके इन 3 राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन झूठ की राजनीति हर बार नहीं चलती। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि आज वो लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर हर बार देश को तोड़ने का काम किया है। नड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस ओबीसी को लेकर राग अलाप रही है, लेकिन कांग्रेस आज तक ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नड्डा ने कहा कि आज देश की जनता झूठ की राजनीति नहीं देखती है, जनता सिर्फ विकास को देखती है और विकास की गारंटी सिर्फ मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी आज देश के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चली है और आने वाले समय में यहाँ विकास देखने को मिलेगा। नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में मिली जीत इस बात की हैट्रिक है कि दिल्ली में भी हैट्रिक चलेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज शिमला में इस अभिनंदन समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, ये सच में मुझे भी एक नई ऊर्जा देता है, उत्साह भरता है। वही आपका उत्साह देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है। इसके लिए मैं विशेष आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको नए साल की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये नया साल राममय होने वाला है। इस राममय माहौल में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के लिए, देश के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक उचित व्यवस्था को दिया था। ईश्वर हम सबको भी वो ताकत दे कि हम उन मर्यादाओं को निभाते हुए, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने भाई बहनों की सेवा के लिए पूरी ताकत लगाए। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। हम सब लोगों को समझना है कि आज मोदी जी ने संस्कृति कैसे बनाया। आज लगभग 6 करोड़ हॉस्पिटल के एडमिशंस, आयुष्मान भारत में 6 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। यहां बैठे हैं लोग, बहुत से मेरे पत्रकार बंधु भी हैं। मैं याद दिलाता हूं, मैं जब एमएलए था तो चिट्ठी लिखा करता था, इसका बाईपास होना है, इसको स्टंट लगना है, इसका वेल्व चेंज होना है, इसको 1.5 लाख दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इसको इतना लाख दे दो। कभी 75,000 मिलते थे, कभी 1 लाख मिलता था, पूरा नहीं मिलता था। हम लोग भगवान भरोसे लगे रहते थे। आप लोगों ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और बड़ा सोचते सोचते मोदी जी ने कहा ये क्या है, छोटी छोटी बात करते हो, जो भी गरीब है उसका इलाज होना चाहिए। और हम लोगों ने चयनित किया 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख और 6 करोड़ लोगों ने इलाज करा लिया। ये बदलती दुनिया। अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता एमएलए कि इसके लिए पैसा दे दो। और मैं जयराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो गरीब बच गया था उसको आपने हिमकेयर में जोड़ लिया। आज हिमाचल में कोई भी पैसे की कमी के कारण गंभीर बीमारी के इलाज से वंचित नहीं हो सकता है। और ये मोदी की गारंटी है। 2
2024 में आप फिर से सरकार लाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन मुझे यहां पर सुनने को मिला, ट्रेजेडी आई पिछले साल। हम सब लोग दुखी थे, हम सब लोग दुखी थे। मुझे याद है मैं 20 अगस्त को आया था, मुझे याद है मैं 22 अक्टूबर को आया था, मुझे याद है मैं लगभग सितंबर महीने में भी एक बार आया था। एक बार मैं मंडी गया, बनाली गया, मैंने त्रासदी देखी। एक बार मैं सिरमौर गया, शिमला आया, यूनिवर्सिटी गया, मैंने सारी त्रासदी देखी। मैं उसके बाद कांगड़ा भी गया, मैंने वहां भी त्रासदी देखी, सारी चीजों को जाना। और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार जब आए तो 180 करोड़ रुपए दिया गया, दूसरी बार आया तो 180 करोड़ रुपए दिया गया, तीसरी बार आया तो 400 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए दिया गया। और उसके बाद फिर अलग से हमने 189 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे। पहली बार आया तो मोदी जी ने 180 करोड़, दूसरी बार आया तो मोदी जी ने 180 करोड़, तीसरी बार आया तो मोदी जी ने 400 करोड़ और चौथी बार आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 189 करोड़ भेजे। 30 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए भेजे और 12 दिसंबर को 633 करोड़ रुपए भेजे और कुल मिलाकर के 1782 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रेजेडी के लिए दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और मित्रों, इसके अलावा अलग से 11,000 घरों को बनाने के लिए भारत सरकार ने फिर से मोदी जी ने उसके लिए भी लगभग 300 करोड़ रुपए भेजे। और यहां चर्चा होती है कि कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये कहते हैं जो कहा था वो नहीं किया है, और जो नहीं किया था तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। ये इस तरीके से लोगों को धोखा देना, गुमराह करना और उनके अधिकारों को एक तरीके से छीनने का काम ये करते हैं। आप बताइए, डीजल में वैट का 3 रुपए बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? 7 रुपए, 2 बार 7 रुपए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री, हम जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हम वैट घटा रहे हैं, वहां हम डीजल में राहत दे रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार मोदी जी ने केंद्र से दिया और 2 बार हमारी सरकारों ने दिया, और यहां 2 बार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, 20 रुपए सीमेंट के बैग में बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? ये इस तरीके की सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, ये सरकार ऐसी सरकार है जो सरकार किसी भी तरीके से देश की सेवा, प्रदेश की सेवा में नाकामयाब रही है, ये भी मैं कहना चाहूंगा।